जोहार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चंद्रा आज आप लोग के सामने VVI क्वेश्चन सीरीज DSC 4 मैकेनिक्स का मैं लेकर आया हूँ। मैकेनिक्स ये स्टैटिक्स में आता है, ठीक है ना। मैकेनिक्स DSC 4 हम लोग स्टैटिक्स में ही अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। डायनेमिक्स में भी स्टैटिक्स का ही जितने तरह के क्वेश्चन है हम उसको मैं सीरीज में चला रहा हूँ, VVI क्वेश्चन सीरीज। इसमें सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है मैं ये लाया हूँ, ये 2016 से 2019 तक पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2020 में तो नहीं पूछा गया और 21-22 में भी नहीं पूछा गया। तो शायद हो सकता है कि 23 के इस सीरीज में मैंने इस 2023 में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, स्टेट एंड प्रूव क्या लिखा हुआ है, ये 2016 से 2019 तक मैंने 2016 से 19 तक में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टेट बोलता है कि स्टेट कीजिए और प्रूव कीजिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को क्या कीजिए, स्टेट भी कीजिए, मैंने स्टेटमेंट भी दीजिए और उसको प्रूव भी कीजिए। वर्चुअल वर्क डन बाय अ कोप्लानर वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है। तो बोलता है कि कोप्लानर फोर्सेस किसी सिस्टम में लग रहा है, उसके द्वारा वर्चुअल वर्क डन कितना होगा उसके बारे में आप पहले स्टेटमेंट भी दीजिए और दूसरा क्या कीजिए, प्रूव कीजिए। तो पहले समझ गए कि क्या बोला गया, एक स्टेटमेंट देना, प्रूफ देना है। कोप्लानर फोर्सेस जब लग रहे हैं किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे, तो उस पर क्या हो रहा है, वर्चुअल वर्क कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको प्रूफ और स्टेटमेंट देना है। तो क्वेश्चन समझ गए। अब तो इसके क्वेश्चन जब समझ गए तो आप समझिए कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। सबसे पहले वर्चुअल वर्क क्या होता है वो जानिए। तो इससे पहले आप समझ सकते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अगर मोटा मोटी देखें तो वही है, ठीक है। मैंने F.D बोलते हैं और इसी को क्या होता है, F.D क्या होता है। F.D को अगर देखिएगा तो F.D को अगर देखिएगा आप तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, F.D मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो F.D होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को क्या होता है, वर्क बोलते हैं। या तो आप इसको F.D को या F.D cos थीटा भी बोलते हैं। मैंने हम जो रियल वर्क जो होता है उसके बारे में पहले समझा रहे, ठीक है ना। तो F.D cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है थीटा पे डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए किसी सिस्टम पे, अगर मान के चलिए कि ये आपके पास एक प्लेट है या एक मान के चलिए बॉक्स है, समझ लीजिए। इस पे आप क्या करें कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, इसके पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा, और इसके हो सकता है क्या सकता है, इसका जो कंपोनेंट होगा जो टूटेगा, रिजॉल्व होगा तो दो पार्ट में टूटेगा। एक तो हो सकता है उसके पैरेलल इधर की तरफ से आ सकता है और दूसरा क्या हो सकता है उसके परपेंडिकुलर जा सकता है, इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। दो तरह के लग सकते हैं, समझ रहे हैं। हम रियल वर्क का बात कर रहे हैं, अभी वर्चुअल वर्क करने पहले आपको समझा रहे कि वर्क क्या होता है। क्योंकि अगर आप समझ लीजिएगा ना इस सबको तो आपको उतना रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे जो है कि सबको अभी मैंने हम लोग सभी को क्या करते हैं, रटने लगते हैं लेकिन बिना समझे ही। तो अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको रटने में क्या हो सकता है, मैंने याद करने में आपको क्या हो सकता है, आसानी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ, तो मैं समझाने पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है, फिर उसके बाद तो आप इसको याद कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हम अभी रियल वर्क का बता रहे हैं। तो F.D cos थीटा, हमने कुछ आप डिस्प्लेसमेंट किए, फोर्स कुछ लगाए, किसी सामान पे आप फोर्स लगाएं और कुछ डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, कुछ दूरी डिस्प्लेस किया, तो वही क्या होता है, वर्क करते हैं हम लोग, मैंने साइंटिफिक भाषा में यही बोलते हैं, ठीक है ना। तो F.D cos थीटा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि ये जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक तो क्या होगा इसके पैरेलल टूट गया और एक दूसरा परपेंडिकुलर टूट गया। तो ये जो पैरेलल वाला फोर्स है इसके कारण से क्या होगा, F.D cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मीन्स यहाँ के वजह हम पैरेलल की वजह से बता रहे हैं, पैरेलल की वजह से दिखा रहे हैं। तो F.D, ठीक है, cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। हमने F.D मैंने इधर की तरफ वर्क होगा। अब भैया अगर परपेंडिकुलर होगा तो F.D मैंने जो लिखे थे तो उसमें क्या हो जाएगा, F.D cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। मतलब वर्क क्या हो रहा है, अगर किसी चीज़ में अगर मैंने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन की तरफ है, तो उसमें वर्क होगा। लेकिन अगर उसके मैंने कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर क्या और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब ऐसे में क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा, जो रियल वर्क होता है।
तो ये रियल वर्क की कुछ कहानियाँ थी। अब आता वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का मतलब क्या समझ रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क क्या होता है, आप समझिएगा कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। मतलब कि जैसे कि आप एक दीवार पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब वर्चुअल वर्क को मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, फोर्स तो आप लगा रहे हैं, आपके सामने एक बड़ा सा दीवार है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस किया क्या, डिस्प्लेस किया क्या, वो डिस्प्लेस मैंने थोड़ा भी घसका क्या, दीवार घसक गया क्या, नहीं ना। आप सनी देओल थोड़ी ना है जो दीवार घसका देगी, अच्छा पकड़ उठा के मार दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है आपका, ठीक है। तो आप उस दीवार को आप मार रहे हैं, माने कि उसको ढकेल रहे हैं, तो वो क्या ढकला गया क्या, नहीं ना। तो उसमें आपने वर्क तो आपने फोर्स लगा, अपना एनर्जी तो लगाया, लेकिन उसमें वर्क हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं इसी चीज़ को, जो दिख तो रहा है कि मैंने हम अपना एनर्जी तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो इस तरह के वर्क, इस तरह के जो होता है, इसको भी हम लोग क्या वर्क कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो अब वर्चुअल वर्क क्या हुआ, वर्चुअल वर्क भी इसी तरह ही है। अगर आप देखिए कि आप इधर तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखिएगा, तो अगर उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखिएगा, मान के चलिए कि ये दीवार है आपके पास, ठीक है, और ये दीवार के अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जानते हैं ना, दीवार में भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ना भाई, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो होते हैं ना, उसी का बारे में बता रहे हैं। तो आप यहाँ दीवार पे तो ढकेले, लेकिन उसमें क्या हुआ, वर्क हुआ, बोलिएगा नहीं सर एकदम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है। बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखिए, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे देखिएगा तो क्या होगा कि दोनों थोड़ा सा क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होगा वाइब्रेट या कुछ भी डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेस तो करेगा ही। तो आपने फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह का जो माने कि डिस्प्लेसमेंट के माने फोर्स के कारण से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इस तरह के वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क बोलते हैं, जो आपको दिखता नहीं लेकिन हो रहा है वर्क, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये समझ गए ना वर्चुअल वर्क, ये आपका एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हाँ मैंने आपको समझ में आ गया हो कि वर्चुअल वर्क किसे कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आपको समझाते हैं वर्चुअल वर्क क्या होता है। वर्चुअल वर्क का यहाँ पे को प्लानर से क्या लेवा है, तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीज़ बोला गया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेट एंड प्रूफ, प्रिंसिपल ऑफ वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। मान के चलिए कि पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल में क्या आ रहा है कि विभिन्न तरह से को प्लानर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इसके चारों ओर से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो अब चारों ओर से जब इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, को प्लानर फोर्सेस लग रहे हैं, तब इसमें वर्चुअल वर्क डन कितना होगा उसके बारे में आपको प्रूफ भी करना है और स्टेटमेंट भी देना। तो आपको हम बताए थे इससे पहले, जब मैंने कोप्लानर फोर्सेस बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि बहुत सारे फोर्स लगते हैं, उसका जो एक मैंने फोर्स का टोटल का सम क्या होता है, 0 होता है। तो उस फोर्स के बारे में बताए थे, यहाँ पर भी वही कोप्लानर फोर्स के बारे में ही जानना है। तो मान के चलिए इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कोप्लानर फोर्सेस, इधर से इधर से इधर से इधर से पूरी तरह से हर जगह से लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं कि उसका जो फोर्स का अगर रिजल्टेंट देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर फोर्स ही 0 हो रहा है, अगर मान के चलिए कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ, इक्का दुक्का कुछ भी हुआ, तब भी इसका वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो इसी चीज़ को क्या करना, आपको प्रूव करना, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन में यही है कि बस इसका जो है सम, जितना भी तरह का आपका फोर्स है इस पर, अगर इस बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, कोप्लानर फोर्स से जितने भी तरह के लग रहे हैं, उस सब का जो सम होगा वो तो फोर्सेस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि समेशन इस तरह से करना है कि लोग का फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा इसको मॉलिक्यूल इधर तुक्के से इधर से इधर थोड़ा घसका, तो थोड़ा सा भी घसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स तो 0 हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही खाली आपको बस इतना ही प्रूव करना है। तो आप समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ, इसका आंसर कैसे करके आप बनाइएगा वो बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि इसमें मैंने एक सबसे पहले एक डायग्राम बना दिया। मान के चलिए कि एक आपके पास कोई प्लेन में आपने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसी बॉडी को रख दिया, ठीक है, इसी बॉडी को आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रख दिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब यहाँ पे विभिन्न तरह के फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3 F4, कुछ भी डॉट डॉट जितना तरह का फोर्स आप लगा सकते हैं लगा दिए। पूरा जिंदगी का जितना तरह का फोर्स आपके पास, जितना तरह का बल है आपके पास, इसमें पूरा लगा दिए कुछ काज के, ठीक है। तो अब इसमें जब लगा दिए तो अब क्या हो रहा है, इसका जितना भी सबका रिजल्टेंट जितना भी तरह फोर्स का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा। उस रिजल्टेंट को मैंने F से यहाँ पे डिनोट किया, ठीक है, F से डिनोट किया है,
मीटर गया, एफ से मैंने यहाँ पे क्या किया, डिनोट किया, ठीक है ना, वो रिजल्टेंट है। और उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ ओ से लेकर ए तक में हमने दिखाया कि कुछ तुक्का सा यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे दिखाया और उसी को हमने क्या क्या लिखा है। तो इसके लिए क्या लिखा है मैंने, स्टेटमेंट क्या लिखा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, द नेसेसरी, यहाँ पे देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम, मैंने जितने भी तरह के उसमें फोर्स लग रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से उसमें हम लगा रहे हैं कि इसमें जितने भी तरह के फोर्स लग रहे हैं वो क्या इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, कोप्लानर फोर्सेस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होंगे। इज दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्स इन एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। तो एनी जिस तरह से भी रखेंगे, ज्योमेट्रिकली में हम रखे हैं, इस तरह से रखे कि इसका क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, वर्क क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे कि फोर्स क्या हो जा रहा है, रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि उसमें कोप्लानर फोर्स लग रहा है। इस तरह से लग रहा है कि उसका जो फोर्स का जो हो रहा है रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, हम मान रहे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स ही जीरो हो जाएगा, एफ डॉट डी, ठीक है ना। तो वही अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, इनटू करें, सिंपल सा आप देखिए, पहाड़ को पहाड़ से जोड़िएगा तो बड़ा पहाड़ बन जाएगा, ठीक है, लेकिन पहाड़ को गुना कीजिएगा जीरो से, शून्य से, तो जितना बड़ा पहाड़ है वो भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मैंने अगर कोई भी एक टर्म अगर गुना में है तो अगर कोई भी एक टर्म उसमें अगर जीरो रहे तो क्या कर देगा, पूरा टर्म को ही क्या करेगा, जीरो कर देगा। हमने वर्क जैसे इसी तरह से क्या रहा है, एफ और डी में अगर फोर्स ही अगर जीरो रह जाए या डिस्प्लेसमेंट ही जीरो रह जाए तो भी क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक अगर जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोप्लानर फोर्स में क्या हो रहा है, फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि वही फोर्स ही जीरो हो जा रहे हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क डन का प्रूव करना था। तो ये था स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। प्रूव क्या कीजिए, लेट मान लीजिए कि F1 F2 F3 F4 जितने भी तरह के आप क्या के फोर्स लगा दिए इस सिस्टम पे, इस मोबाइल के सिस्टम पे आप जितने भी तरह के फोर्स लगा दिए। अच्छा ठीक है, F1 F2 F3 बी आर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट O। यहाँ पर मान के चले हमने O माना है, यहाँ पर जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं हम इसको यहाँ पर O कर दिए। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे छोटा सा इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ पे लगा दिए। तो इसमें जितने भी तरह के इसमें फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी तरह के F1 F2 F3 बी आर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट O, जितने भी तरह के लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उसका क्या होगा, लेट एफ बी द रिजल्टेंट। आप बोले क्या, एफ क्या है, रिजल्टेंट, हम बताए थे एफ क्या है, रिजल्टेंट है, और ओ ए क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो लेट एफ बी द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है ना, एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल लिख देते हैं, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे छूट गया था। ओए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डी। ओए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बी आर्बिट्री स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैंने छोटा सा आर्बिट्री कुछ भी हमने यहाँ से मान लिया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, फ्रॉम कहाँ से, ओ से लेकर ए तक, ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया। अब क्या है कि सिंस एफ बी द रिजल्टेंट, आप जानते हैं कि एफ क्या है, हम बताए थे रिजल्टेंट है। आपको लिखने का तरीका बता रहा है, बाकी तो आप समझ गया। अब लिखने का तरीका बता दे रहे हैं तो बस आप एग्जाम में नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ गया ना कि क्या सोचना था, ठीक है। तो सिंस एफ बी द रिजल्टेंट, दैट इज एफ क्या होगा, F1 F2 F3 F4 जितने भी तरह के फोर्स आप इसमें लगा रहे हैं, तो उसका जो होगा समेशन क्या होगा, समेशन क्या होगा, एफ आई का कहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी, मैंने जितने भी तरह के लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना। अब इसीलिए ये क्या हो गया, मान के चलिए इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 क्या, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, तो एल्जेब्रिक सम जितना भी तरह के कोप्लानर फोर्सेस का होगा तो क्या होगा, F1D मान के चलिए F1 उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या किया, डी किया गया, F2 उसके द्वारा भी डिस्प्लेसमेंट क्या किया, डी किया गया, F3 उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या, डी किया गया। तो वर्चुअल वर्क क्या हो गया, F1D प्लस F2D प्लस F3D प्लस डॉट 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 इसी तरह बढ़ते रहेगा। तो आप क्या किए, डी क्या है, सब में कॉमन है तो उसको क्या किया, बाहर लीजिएगा और F1 प्लस F2 प्लस F3 को एक जगह कर दीजिएगा। और यही F1 प्लस F2 F3 को क्या लिख रहे थे आप, रिजल्टेंट फोर्स F लिख रहे थे। तो एफ डॉट डी आ चुका है या एफ डी आ गया, ये क्या हुआ आपका इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है, मान लीजिए।
अब क्या कीजिए कि इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, द सिस्टम, आपको पता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या था कि सिस्टम में जो फोर्स लगेगा, इक्विलिब्रियम जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लग रहा है कि वो जो इक्विलिब्रियम फोर्स एक दूसरे को क्या कट कर दे रहा है और जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो वही नेसेसरी कंडीशन है। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लेट द सिस्टम ऑफ फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम देन द रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है, ये जीरो है। तो इसलिए क्या आ गया, सम ऑफ वर्चुअल वर्क, इसलिए क्या सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो फोर्स ही क्या, रिजल्टेंट फोर्स ही क्या जीरो है, तो जीरो डॉट डी क्या हो जाएगा, जीरो। बताया था ना, पहाड़ को अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो पहाड़ क्या हो जाएगा, पहाड़ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वही जिसी तरह से यहाँ पे एफ डॉट डी में फोर्स को ही आप जीरो कर दिए और इंटू डी किए तो क्या हो जाएगा, वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 3 से आ रहा है। इक्वेशन 3 देखिए, ये इक्वेशन 3 है, उसी से हमने फोर्स को क्या किया, यहाँ पे पता चला कि जीरो है तो उसी को पुट किया और वैल्यू पुट किया और गेट किया आंसर, ठीक है। और अब सफिशिएंट कंडीशन, ये तो नेसेसरी कंडीशन था, और जो सफिशिएंट कंडीशन क्या बता रहा है कि लेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ओ बी जीरो। हम लोग जान लिए, लेट भी मान भी ले रहे कि सबका जितना भी हो रहा है इस तरह से लग रहा है कि उन लोगों का क्या हो जा रहा है कि सब मिला के जो हो रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ रहा है और मैंने रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ओ में, ठीक है। एंड वी हैव टू शो दैट फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, और हम लोग को यही शो करना था कि फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग ये इक्विलिब्रियम कहाँ से शो कर पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमको ये पता चला कि वी हैव फोर्स इंटू डी, फोर्स क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, इंटू डी कर रहे थे तो क्या आ रहा था, वर्क क्या रहा था, मैंने कि वर्चुअल वर्क क्या रहा था, जीरो आ रहा था। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो लास्ट में क्या किया कि जानते हैं, जैसे कि जानते हैं इसलिए कि फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। हम बताएं ना, डिस्प्लेसमेंट अगर देखिएगा मोलिकुलर लेवल पे भी आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या फोर्स ही जीरो हो जा रहा है। इसी का फोर्स, इसलिए फोर्स ही अगर जीरो हो जा रहा है तो जिसके कारण से क्या हो जा रहा है, जिसके कारण से जो वर्चुअल वर्क क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और द फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, और इसके कारण से फोर्स, इसलिए फोर्स जीरो हो जा रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसके कारण से वर्चुअल वर्क भी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसी को हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। तो बस इसी को प्रूफ करना था। तो धन्यवाद आप लोगों का इतने देर तक हमारा वीडियो देखने के लिए।